तो क्या एक प्रधानमंत्री का देश के नाम दिया गया भाषण एक चुनावी भाषण भी हो सकता है? आज हम इसी पेचीदा सवाल को समझने वाले हैं, क्योंकि ये मामला अब पहुंच चुका है सीधे सुप्रीम कोर्ट। और यही सवाल आप समझिए इस पूरे केस का दिल है। मतलब एक लोकतंत्र में सरकार चलाने और चुनाव प्रचार करने के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ? तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी याचिका नहीं है। एक पूर्व सांसद इसे लेकर गए हैं देश की सबसे बड़ी अदालत में, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा ना, वो आने वाली राजनीति पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा भाषण था जो इस पूरे विवाद की जड़ बना। उस शाम ऐसा क्या हुआ, क्या कहा गया, आइए देखते हैं। अच्छा, तो हुआ ये कि संसद का एक स्पेशल सेशन खत्म होता है, जिसमें एक बहुत जरूरी बिल पास नहीं हो पाता, और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक संबोधन देते हैं। अब जो याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस भाषण का जो समय था और जो इसमें बातें कही गईं, वो दोनों ही इसे एक राजनीतिक चाल बनाती हैं। और ये भाषण दिखाया कहाँ गया? संसद टीवी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर। अब ये बात जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं जनता के, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से, और यही याचिका का एक बहुत बड़ा आधार है। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता का कानूनी पक्ष क्या है? मतलब वो किन नियमों के उल्लंघन की बात कर रहे हैं? चलिए उसे समझते हैं। तो यहीं पर एंट्री होती है आदर्श आचार संहिता की, जिसे हम MCC भी कहते हैं। इसका एक नियम बिल्कुल साफ है कि जो पार्टी सत्ता में है वो चुनावी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। याचिका में यही आरोप लगाया गया है कि सरकारी चैनलों पर यह भाषण देना इसी नियम का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मामला सिर्फ MCC तक ही नहीं रुकता। एक और कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। उसके तहत अगर चुनाव के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो उसे भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस माना जा सकता है, और ये एक बहुत बहुत ही गंभीर आरोप है जिसके कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और याचिकाकर्ता के मुख्य तर्कों को देखते हैं। मतलब वो असल में उस भाषण के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, याचिका का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यहीं से निकल कर आता है। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो वो नोटबंदी या कोविड लॉकडाउन जैसी किसी बड़ी राष्ट्रीय घोषणा के लिए होता है ना? पर आरोप ये है कि ये वाला भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था। इसका मेन फोकस विपक्ष की आलोचना करना था और आने वाले चुनावों के लिए एक तरह से माहौल तैयार करना था। तो कुल मिला के याचिका का सार क्या है? यही कि इस भाषण का मकसद देश को कोई जानकारी देना नहीं था, बल्कि वोटर्स को प्रभावित करना था। ये एक सरकारी ऐलान नहीं, बल्कि एक चुनावी चाल थी। और सोचिए इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि चुनावी मैदान सबके लिए बराबर नहीं रहता। मतलब जब सत्ताधारी पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री सरकारी मंच का इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो दूसरी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है ना? उनके पास तो ये सुविधा है नहीं, और ये बात एक निष्पक्ष चुनाव के पूरे आइडिया के ही खिलाफ है। तो अब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या मांगा है? उनकी 3 मेन डिमांड्स हैं। पहली कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। दूसरी कि प्रधानमंत्री पर चुनाव प्रचार करने से कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए। और तीसरी कि इस भाषण को सभी ऑफिशियल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, लेकिन जब वहां से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब जाकर उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो अब जैसा कहते हैं, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और अदालत के सामने अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल खड़ा है। आखिरकार ये पूरा मामला एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या वो भाषण एक प्रधानमंत्री का ऑफिशियल काम था, या फिर एक पार्टी के नेता का पॉलिटिकल काम? कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इसी बारीक सी लाइन को हमेशा के लिए तय कर सकता है। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सरकार चलाने और चुनाव प्रचार करने के बीच वो लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये सिर्फ एक भाषण की बात नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की सेहत का सवाल है। और इसका जवाब जो भी होगा वो यकीनन आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा।